नमस्कार, अवध न्यूज़ 24 के पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी मेरी मौजूदगी है अयोध्या जनपद के थाना कैंट स्थित घाटमपुर गांव में और आज मैं एक ऐसे परिवार के पास आया हूं जिसने अभी हाल ही में अपने घर का एक चिराग खोया है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इसी परिवार से ही बात करूंगा और आप लोगों को, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। पूरी बात आप सुने और इन पर आपको भी और प्रशासन को भी गौर करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आइए हम बात करते हैं। उनकी माता जी हैं, आगे आ जाइए। माता जी, आप ही के बेटे थे वो? हाँ, हमारे बेटा सनी। क्या हुआ है, क्या पूरी बात हुआ, पूरी घटना बताइए। घटना ये हुई है कि शाम को हमारा बेटा आया गाड़ी लेके और गाड़ी खड़ी करके चाबी दे के गाँव की तरफ चला गए। हमसे बताए नहीं कुछ। फिर हमने 5:30 बजे शाम के गए दवाई लावे। तुम चौराहा पे अंडा खात रहे बैठ के, वहाँ बैठ के लेवल करो। अंडा खात रहे बैठ के। तो वहाँ से आयन तो हमारे भैया हुआ रहे ना है, सनी रहे ना है। तो गदारन से कहना अपने कि गदारन फोन करो, हमारे भैया कहाँ है, हमें खाना खाओ जो सभी। तो बच्चे फोन किन तो नहीं है, तो सभी सोचे न कि कहूँ ना तो बात किया वही है सवेरे यहाँ अपन 2 दिन बीता, तब वो गदारन सर हुआ। फिर 4 दिन बीत गवा। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद 9 तारीख का हम गए चौकी पर FIR दर्ज करायन। कौन सी चौकी पे गई थी? पूरा काशीनाथ हमारा गांव ग्राम घाटमपुर, पोस्ट कोरसना, जिला अयोध्या लागत है। और पूरा काशीनाथ चौकी कैंट थाना लागत हमार। तो वहाँ FIR करान थाने भी गए हम। तो पुलिस वाले कहें कि हम हेयर डांट पूछ कर रहे हैं, आप परेशान ना हो जाओ घर का। अच्छा, हम चले आए वहाँ से कहीं हमको जाओ थाना पे। थाने पर से थाने वाले कहीं जाओ, हम हेयर वर्क करेंगे, जाओ घरे जाओ बने। और फिर उनका ज्यादा बैठना उठना उनके अजय के साथ में रहता था। अजय कौन है? ये पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुरवा के, बड़े पुरवा के बगल के। अच्छा। हाँ, इनके साथ में ज्यादा रहता था। तो उसी दिन फिर उसके गुमसुम की लापरवाही से सब कुछ लिखाए, हमने जांच करवाई, चौकी पे जाके सब लिखा पड़ी हुआ। कहीं जाओ घर आप बैठो, हम देखभाल करेंगे। हम कहें कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पुलिस वाले कहें। अच्छा, ये कितनी तारीख को आप गई थी चौकी पर लिखवाने के लिए? हमने 9 तारीख के गए। अच्छा, 9 तारीख को गए ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद यारा वरा जाए लाग, इधर उधर को मिलबे ना कि हमारे भैया मिले। 8 दिन के बाद लाश मिली सरसों खेते में। अच्छा। जे कई खेत रहा वो सोचना दी जाना पुलिस वाले देखे। तो पुलिस वाले घर वाले का सोचना दी तो बच्चा हमारे सब ही गए। हम तो मौके भैया रहबो ना के हुआ। अच्छा, यहाँ से कितना दूरी पे है वो खेत? 500 मीटर है, यही बगल है। अच्छा। हाँ, तो भैया जल्दी जल्दी हमारे भैया के इंसाफ मिले चाहिए। अच्छा, कितनी उम्र थी सनी की? सनी के 20 साल लगभग। 18 से 20 साल। तो आप उनकी बहन हैं? हाँ, मैं उनकी बड़ी दीदी हूँ। मेरा नाम पूजा है और मेरे छोटे भाई सनी थे। अच्छा, वो सनी क्या कहीं बाहर भी कमाते वाते थे? जी सर, फॉरएवर में काम करता था, चंडीगढ़ में रहता था। और कुछ समय बाद वो मैनेजर भी बनने वाला था। काफ़ी अच्छा वहाँ उसका काम था, जो अच्छे लेवल पे पहुंच गया था वो। कब आए थे सनी यहाँ पे घर पे वो 18 फरवरी को आया था। अच्छा। 18 फरवरी को आया था। हम लोग को बृहस्पति को ले गया घुमाने के लिए, अयोध्या दर्शन किए, अच्छे खासे उसके साथ रहे, हमारे साथ घुला मिला, शादी भी अटेंड किए हम लोग। लेकिन जब शाम होती थी तो वो अजय पाल के साथ घूमने निकल जाता था। जब फोन करते भाई घर आ खाना खाते हैं, तब उसको कॉल करते तो बोलता दीदी अजय पाल के साथ है। तो हम बोले भैया घर आओ, तो बोला दीदी हमारे साथ हैं, आप खा लो खाना, अभी नहीं आएंगे। तो कभी 1 बजे रात में लाकर छोड़ता था, कभी 2 बजे, कभी 11 बजे, ऐसे मतलब एक दिन उन्हीं के घर पे सो गया वो। कहने का मतलब अजय पाल जो इनके मित्र थे उनके साथ में ही ज्यादा रहना, आना उठना जाना होता था। घर से सिर्फ खाता था और निकल जाता था उन्हीं के साथ। उसके बाद क्या बोलते हैं, जिस दिन मेरा भाई लापता हुआ 5 बजे के समय, उस सुबह में मतलब 11 बजे हमारे साथ दुकान पे गया, हमको साड़ी का फॉल वगैरह दिलाया, आए घर, हमको छोड़ा, बाइक से गया, घूम कर आया, शाम में आया, मम्मी को चाबी दिया और गया। कितनी तारीख को लापता हुए? 5 मार्च को लापता हुआ। हम एक रात में तो मतलब कॉल करके देख लिए, कॉल जा रहा था, हम बोले रिश्तेदारी में गया होगा। अगले दिन जब हम पता किए दिन भर नहीं आया, तो हम सारे रिश्तेदारी चंडीगढ़ भी कॉल किए सर के पास कि मेरा भाई ड्यूटी पे गया। तो बोला सर नहीं, मेरे पास नहीं आया है, ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ बोले। और उसके बाद इसके दोस्तों के पास फिर गाँव में सूचना दी, तो नहीं कहीं भी मिला, किसी से खोज खबर नहीं मिली। तो चौकी पे गए पूरे काशीनाथ, एक एप्लीकेशन डाले गुमशुद होने के लिए कि हाँ मेरा भाई ऐसे ऐसे लापता हो गया।
थाना पे गए तो सर बोले परेशान मत होइए, हम खोज करेंगे, आप लोग निश्चित रहिए। वहाँ से चले आए। उसके बाद बृहस्पति 12 तारीख को लमसम वही 1 बजे के करीब हमें कॉल आई कि आप क्रॉसिंग के पास आइए। जब वहाँ पर गए तो हमको बोला गया कि यहाँ डेड बॉडी मिली। हम बाहर से ऐसे देखे तो मेरा भाई का वहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ था। हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और जब उसकी डेड बॉडी को पलटा गया तो इसका जो हिस्सा है ये दबा हुआ था बहुत बुरी तरीके, जैसे किसी चीज से वार किया गया हो, बट उसको बोला जा रहा कि नहीं मारा गया, ऐसा कोई निशान नहीं है मारने का। मतलब कौन बोल रहा है कि नहीं मारा गया? वो मतलब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ऐसा कोई जांच में नहीं निकला है कि उसके साथ कोई मारपीट हुआ है, कोई जोर जबरदस्ती, कुछ भी ऐसा नहीं निकला है, और जांच की पुष्टि नहीं हो पाई है, और इसका मिश्रा मतलब जो है जांच करने के लिए बाहर भेजा जा रहा है। जब आपने पहली बार देखा तो आपको क्या लगा, मतलब कैसे लगा कि इसके साथ में कुछ शरीर के साथ में छेड़खानी हुई है? हाँ, मुझे भी ये चीज लगा कि इसके साथ जैसे तेजाब डाल के उसको पूरा जला दिया गया हो, मांस बिल्कुल नहीं रही, बाकी बॉडी पे, पेट में मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका ज्यादा बुरा हाल चेहरे का था। सबसे बुरी हालत उसकी यहाँ इतने पैरों पे, यहाँ पर, और जो ये कलाई खुली हुई थी यहाँ पर, मतलब बहुत बुरा हालत था। ऐसा कंडीशन था जैसे कि लग रहा किसी चीज से यहाँ पर दाब रखा हो, और गले का तो मतलब उसका ये सब वो हो गया था, और ये चीज़ हल्का ऊपर हो गई थी। जब हम देखे करीब से, भाई का शर्ट भी यहाँ फटा हुआ था, तो बोले कि नहीं, तो बोले जांच होगा, रिपोर्ट है, हम तो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर कहेगा हम वही मानेंगे। तो हम बोले ठीक है, तो बोले विसरा रिपोर्ट जब आएगी तभी हम कुछ कार्रवाई करेंगे। तो हम बोले सर जिनके साथ रहता है उनसे आप पूछताछ कीजिए कि क्या है, उनको अधिकतर पता रहेगा। एक मित्र है तो मित्र से बेहतर कौन जानेगा। अगर माँ बाप को कोई बात नहीं शेयर करता बच्चा, तो मित्र को तो अपनी बात तो शेयर करता ही है। जिस दिन गायब हुआ था ये सनी, जिस दिन ये गायब हुए थे उस दिन आपने उनके दोस्तों को फोन किया था जिनका नाम आप ले रही हैं? उस दिन नहीं किए थे, उसके अगले दिन हम, जैसे कि रात भर तो नहीं किए थे, लेकिन अगले दिन कॉल किए भैया, तो बोले कि हम अम्बेडकर नगर आए हुए हैं दीदी, और हम आते हैं ताते हैं, तो वो नहीं आया। 2 दिन भी फोन किए, जब तक नहीं मिला। तो जब वहाँ चौकी पे सूचना दिए हम ना, तभी भी जब डेड बॉडी भी मिल गया मेरे भाई का, तो क्या पूरा दुनिया जान गया है कि मतलब ऐसे ऐसे लाश मिला है सन्नी का। तो उसकी, तुम उसके दोस्त थे, तभी भी डेड बॉडी में भी वो नहीं आया कि चलो आज तक अभी तक नहीं आया, अभी तक मेरे घर नहीं आया, अभी तक नहीं आया। वो दोस्त था उनका, उसको तो आना चाहिए ना। आना चाहिए था, क्यों नहीं आया ये तो वही जान सकता है, ये तो वही जान सकता है ना। तो वो लड़का जो इनका दोस्त था जिसकी आप बात कर रही हैं, वो कहाँ पे है, उसका घर यहाँ से कितनी दूरी पर? यहाँ से मान लीजिए बगल गांव में ही है, प्राइमरी स्कूल में 500-700 मीटर है, और भैया बगल में ही रहते हैं। बढ़ई का पुरवा लगता है, वैसे तो ग्राम घाटमपुर ही लगता है, बस पुरवा अलग अलग बटाइए, जैसे दर्जी का पुरवा हो गया, बढ़ई का पुरवा हो गया, ऐसे है पास में। अच्छा, तो अभी आप प्रशासन जो अभी गई थी, आप थाने पर गई थी, वहां पर उन्होंने क्या बताया फाइनल? वहां पर हम जब गए तो वो सर वहां पर नहीं थे, उनके पास कॉल किया गया, तो टीम वाले भैया कॉल किए थे, तो उन्होंने बोला कि भैया इनका रिपोर्ट नहीं आया। तो बोला आज इनका मतलब विसरा जो है आज जा रहा है, मतलब पहले बोला गया कि भेज दिया गया, आज बोल रहे हैं कि आज जा रहा है विसरा इनका जांच के लिए। अभी ये 1 हफ्ते में आए, 15 दिन में आए, इसका अभी हम नहीं बोल सकते, जब ऊपर से आएगा तभी हम कुछ करेंगे। उसके बाद अपने भाई का जैसे पासबुक बोले थे हम जांच करके दीजिए हमको, पासबुक में किससे लेन देन है, क्या पैसा वैसा का कोई मैटर नहीं है किसी के साथ, मतलब वो सब भी ये लोग करके नहीं दिए हमको। किसी कॉल रिकॉर्ड वगैरह के लिए कुछ बोला है उन्होंने? हमने बोला था तो वो हमको मतलब 5 तारीख का कॉल डिटेल दिखा दी है बस, खाली कि ऐसे ऐसे इतनी कॉल आपने की है, ये कॉल उठी नहीं है। हम लोग लगातार उसका फोन भी लगाए हैं, तो 9 तारीख तक उसका कॉल बराबर गया है, बस फोन नहीं उठ रहा था। और उसके बाद जब हम सूचना दिए पुलिस को, तब उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। 9 तारीख को उसका फोन बंद हुआ। घर में कौन कौन और है? घर में मेरी माँ है, मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, एक मेरा भाई है फैमिली में। तो सनी बड़े थे या छोटे? सबसे छोटे थे, पहले मैं हूँ, मेरा भाई है, उसके बाद ये सिस्टर, और सबसे छोटे वाले थे वो हमारे छोटे भाई। सनी कितने साल से मतलब बाहर रहकर कमा रहे हैं? मान के चलिए सर, ये तकरीबन 2022 से ये मतलब काम की स्टार्टिंग की थी के रहे। तो पहले मतलब मधुमक्खी काम में छोड़ के आए थे, तो मधुमक्खी पालन का काम किए, सीखे, साल भर सीख लिए। उसके बाद 1 साल वो सिलाई का काम किए, पैंट शर्ट सिलने लगे थे। फिर उन्होंने अपना, उनका माइंड घुमा, बोला दीदी फॉरएवर में हम काम करेंगे, इसमें पैसा लगता है, इन्वेस्ट करना पड़ता। तो हमसे घर से कुछ पैसे लिए हो 30,000 रुपए, तो हम दिए। 1.5 साल हो गया उनको फॉरएवर में काम करते हुए। अभी आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मेरी यही मांग है, इस पे कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इस पे की जैसे कि जांच की जाए, अच्छे से जांच बैठाए और अच्छे हाथ में ये केस जाए, और जितनी जल्दी हो सके हमारे भाई को न्याय मिले, और जो जो इसमें शामिल उनको सामने किया जाए। और मेरी प्रार्थना है कि मेरी यहाँ सुनवाई तो नहीं हो रही है, मेरी यही
इससे प्रार्थना है कि मेरी ये आवाज को योगी के पास पहुंचाया जाए। वैसे वो योगी जी बोलते हैं हमारा उत्तर प्रदेश सेफ है, उनके रहते हुए हमारे जब भाई सेफ नहीं, हमारे गांव की बहन बेटियां भी नहीं सेफ हैं, तो क्या सेफ्टी है बताइए? गांव देश में क्या सेफ्टी है? हमें कोई सेफ्टी नहीं। और हमारे नजर के सामने से बच्चा गायब हो जा रहा है, हमारे नजर के सामने 8 दिन बाद डेड बॉडी उनकी मिल रही है, और तब बोला जा रहा बच्चा अपने आप से मर गया है। ऐसे कैसे मर गया? वो भी सरसों के, जिसको मरना होगा एक्सीडेंट से मर जाएगा, लेन है कट जाएगा, कुछ भी कर लेगा, सुसाइड कर लेगा, घर में कर लेगा, वो खेत में जाकर क्यों मरेगा? हमको उस चीज का वो रीजन दे। वो हमको नहीं दिखाए, नहीं वो कर रहे कि नहीं जब तक बिस्रा रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे कैसे नहीं होगी? जो दायरे में है सके उससे तो पूछताछ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं पूछा गया? या वो मतलब बड़े घर के बेटे इसलिए नहीं पूछा गया? चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि एक ऐसा परिवार जिसने अपने घर का एक चिराग खोया है, और इस परिवार का, ये परिवार की जो मांग है ये भी एक तरह से देखा जाए तो जायज़ ही है। एक बहन है जिसने अपने भाई को खोया है, माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक भाई ने अपने भाई को खोया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दावे सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कुछ तो है इसमें जो शायद छिपाया जा रहा है, या उसको सामने न आने पाए इसलिए कुछ केस को दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है। लेकिन जो भी है, इस परिवार का भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कृपया हमें न्याय दिलवाइए। आप हमारे पेज पर अगर नए हैं, हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।